एथिक्स और मॉरल्स, है ना, हमारा उस दिन बेसिक रह गया था, तो बेसिक में हमारा क्या रह गया था, एथिक्स एंड मॉरल्स। बाकी सब हो चुका था, बिलीफ समझ गया हमें, वैल्यूज समझ गए हमें, एटीट्यूड समझ गया हमें, ह्यूमन बिहेवियर समझ गया हमें। अब इन सब का रिलेशन एथिक्स एंड मोरल्स के साथ में कैसे है, हमें ये समझना है। एथिक्स एंड मोरल्स, ये दोनों को बहुत जगहों पर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। कई लोगों को लगता है कि मॉरल्स ही एथिक्स है और एथिक्स ही मॉरल्स है, जो कि 90% ऑफ टाइम सही है। लेकिन वो जो 10% डिफरेंशिएशन है वो हमें समझना है, क्योंकि हमें पेपर में उसे डिफरेंशिएट करके लिखना होगा, है ना। दोनों वर्ड्स को एक एक समझते हैं। पहले हम एथिक्स समझते हैं। एथिक्स क्या होता है? ये वर्ड जो निकला, ये वर्ड निकला इथोस में से, इथोस में से वर्ड निकला एथिक्स, जिसका मतलब होता है कस्टम्स। अब यूजुअली कस्टम्स किसके होते हैं? कस्टम्स होते हैं रिलीजन के, है ना, किसी ट्रेडिशन के, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के, नेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के, इंडिविजुअल के कस्टम्स नहीं हो सकते, है ना, उसकी चॉइसेस है। इंडिविजुअल के कस्टम्स नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिविजुअल भी सोसाइटी में रहता है और कस्टम जो है वो सब लोग फॉलो करते हैं। तो हमें मॉरल्स और एथिक्स में यही डिफरेंशिएशन समझना है कि एथिक्स जो होते हैं इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, और मॉरल्स जब हम कहते हैं इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। ये समझ में आया? डेफिनेशन पे जाएंगे हम, लेकिन पहले ये समझ लो, एथिक्स बिलोंग्स टू सोसाइटी एंड मॉरल्स बिलोंग टू इंडिविजुअल। लेकिन अब इन दोनों में जो एक माइन्यूट फर्क है, एक माइन्यूट फर्क है, वो क्या है हमें ये देखना है अभी, ठीक है। एथिक्स जो होते हैं उसे कई बार स्टडी ऑफ मोरालिटी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ मोरालिटी भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो, मोरालिटी जो है वो इंडिविजुअल की होती है ना, वो इंडिविजुअल की होती है, और कई सारे इंडिविजुअल्स मिलके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। तो जब हम एक क्लोज सोसाइटी में रहते हैं, या फिर एक रिलीजियस सोसाइटी में रहते हैं, या फिर हम एक क्लोज कास्ट सिस्टम में रहते हैं, तो यह पाया जाएगा कि उस कास्ट सिस्टम में, उस सोसाइटी में, उस रिलीजन में हो रहने वाले बहुत से लोगों के जो मोरालिटी है वो कॉमन है ना। अगर उन लोगों की मोरालिटी कॉमन है तो हम उन इंडिविजुअल्स के मोरालिटी की स्टडी करेंगे, और जब हम उसे एक साथ समझेंगे तो हम उसे कहेंगे एथिक्स, कॉमन मोरालिटी। कॉमन मोरालिटी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, है ना। कॉमन मोरालिटी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्रिएट एन एथिक। जब अलग अलग लोगों के मोरल्स एक जैसे हो गए, फॉर एन एग्जाम्पल हिंदू सोसाइटी, है ना, हम जब हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं तो हिंदू सोसाइटी में गौहत्या पाप है, तो ये हमारा एथिक हो गया, है ना। अब मॉरलिटी से अगर देखा जाए तो अगर एक हिंदू अब्रॉड भी जाता है, वहां पे भी वो बीफ नहीं खाएगा, लेकिन वहां पे बीफ मिलेगा, तो वहां जाने के बाद वो उसकी मॉरलिटी हो जाएगी। अभी समझ में आ रहा है? वहां पे जाने के बाद वो उसकी मॉरलिटी हो जाएगी। यहां पे आने के बाद जब उसका एक कल्चर फॉर्म होगा तो वो एथिक बनेगा। एथिक का मतलब ये होता है,
एथिक का अब हम डेफिनेशन समझते हैं, लेकिन तुम्हें ये समझ गया ना कि मोरालिटी जो होती है वो इंडिविजुअल की होती है, एथिक्स जो होते हैं वो सोसाइटी की होते हैं। अब इन दोनों का जो मतलब है ये नियर अबाउट सेम ही है, नियर अबाउट सेम ही है। एथिक्स एंड मॉरल इज अ स्टडी ऑफ wrongfulness and rightfulness। यही है सही और गलत, सही और गलत इन दोनों की स्टडी को मॉरलिटी एंड एथिक्स कहा गया है। लेकिन मोरल जो है वो इंडिविजुअल के होते हैं, एथिक्स जो है वो सोसाइटी के होते हैं। समझ गया? अब कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक, फॉर एन एग्जाम्पल सती, एक्सक्यूज मी। अब आप देखो ये दोनों जो है ना, सती एंड ट्रिपल तलाक एथिकली अप्रूव्ड है सोसाइटी में, लेकिन कुछ वुमेन ने इसका विरोध किया। राजा राम मोहन रॉय एंड मेनी अदर जीनियस पर्सन एट दैट टाइम, उन्होंने इसका विरोध किया, है ना। और उन्होंने क्यों किया? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट देयर मॉरल्स, इट वॉज अगेंस्ट देयर मॉरल्स। ये मैंने क्या किया? नहीं, ये देखो, ये मॉरल यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये मॉरल और एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उन्होंने क्यों किया? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट देयर मॉरल्स। एथिकली इट वॉज एक्सेप्टेड, बट मॉरली इट वॉजंट एक्सेप्टेड, सो दैट्स व्हाई इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि सोसाइटी के एथिक्स सही होते हैं, है ना, लेकिन इंडिविजुअल मॉरल्स जो है वो गलत होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी इक्वेलिटी में बिलीव करती है, जैसे आप शहर में आ गए, ओके, आप सपोज करो कि आप किसी ऐसे गांव से है जहां पे ये आपके मॉरल्स है कि लड़कियों को हम पढ़ाए नहीं, हम लड़कियों को आगे पढ़ाए नहीं 10वीं के बाद, या फिर लड़की को पढ़ाए ही नहीं, ये आपके मॉरल्स हो सकते हैं, गांव में वो एथिक्स हो सकते हैं। लेकिन आप जब बाहर एक देखो, आप इसे ऐसे समझो कि ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ना, ये जो एक बंदा है ये इंडिविजुअल है, और इन सबके ये कॉमन मॉरल्स है। लेकिन ये ब्लॉक जब बाहर निकल के आया तो ये अपने मॉरल्स लेके आया, और ये जब एक नई सोसाइटी में गया तो इन सबके मॉरल्स अलग थे, है ना, और इन सबके मॉरल से बना एक अलग एथिक फॉर्म हुआ। तो इसके जो मॉरल्स थे वो इसकी एथिकल सोसाइटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर गए, क्योंकि इसे लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये उसके मॉरल्स थे। लेकिन इन्हें लगता है कि लड़कियों को मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। तो इस एथिकल सोसाइटी के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। तो ऐसा कई बार पाया जाएगा कि मॉरल्स और एथिक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये समझ में आ गया तुम्हें, है ना। अब ये हो गई एक तरह से कह लो इन सबकी ग्रामेटिकल डेफिनेशंस। अब इसे और अच्छे से हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। ये तो हो गए इनके ग्रामेटिकल डेफिनेशंस। अब अगर तुम्हें कहा जाए कि स्पिरिचुअल बेसिस पे या फिर फिलोसॉफिकल बेसिस पे आप एथिक्स एंड मॉरल्स को डिफाइन करो, मॉरलिटी क्या है अगर मैं कहूं, या एथिक्स क्या है, अगर आप इसे सोसाइटी के व्यू में या फिर आप इसे थोड़ा सा लिटरेचर वाले व्यू में अगर आपको बताना है तो आप इसे कैसे बताओगे, है ना। तो
तो गीता में एक श्लोक है, गीता में नहीं है, सॉरी, महाभारत में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है आत्मानि प्रतिकूलानि परेशम न समचरित। आत्मानि प्रतिकूलानि परेशम न समचरित, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आप दूसरों के साथ में ऐसा ही बर्ताव करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ में भी बर्ताव हो। आप जिस तरह से खुद के साथ चाहते हैं कि बर्ताव हो, आप दूसरों के साथ में वैसा ही बर्ताव करें। यही एथिक्स एंड मोरल्स है। आत्मानि प्रतिकूलानि परेशम न समचरित, इसका मतलब क्या है कि आप समाज में उसी तरह से बर्ताव करें जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके साथ में बर्ताव हो। एक बात हमेशा याद रखना बाबू, तुम यदि भला के खूबसूरत भी हो, है ना, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, भला के खूबसूरत हो, बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम में अगर अच्छाई नहीं है, तुम दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते, तो याद रखना मेरे दोस्त, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम सिर्फ भला हो और कुछ नहीं, है ना। ये समझना है हमें, ठीक है। तो ये लिख पाओगे ना सब लोग? एथिक्स एंड मॉरल्स के बीच में डिफरेंस समझ गया हमें। अब हमें ये समझना है एथिक्स क्या नहीं है। एथिक्स क्या नहीं है? एथिक्स क्या नहीं है? एथिक्स कोई साइंस नहीं है, नॉट अ साइंस, नॉट अ साइंस, है ना, नॉट अ लॉ। व्हाई नॉट अ लॉ? लॉ में कई बार एथिकल चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एथिक्स यानी लॉ नहीं होता। हो सकता है कि बनाया हुआ लॉ अनएथिकल हो, कोई कुप्रथा जो लॉ बन चुकी है वो अनएथिकल हो, है ना। अब जैसे हम सपोज करते हैं कि सेडिशन लॉ बनाया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम में, बट इट वाज अनएथिकल, है ना। सेडिशन लॉ यूजुअली भारतीयों के अगेंस्ट यूज किया जा रहा था, बट इट वाज अ लॉ, बट इट वाज अनएथिकल। कई बार लॉज जो होते हैं वो एथिकल कोड में बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं वो एथिकल हो। तो ऐसे समय में हम लोग लॉ के अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट लॉ, ये छोड़ दो, हम लोग कई बार फाइट करते हैं अगेंस्ट द लॉ, फाइट अगेंस्ट लॉ इन एन एथिकल मैनर, है ना। ये समझ में आया तुम्हें? एथिक्स जो है वो ये नहीं कि तुम्हें क्या सही लगता है, हाउ डू यू फील, है ना, कि मेरा जो दिल करे वो एथिक्स है। नहीं, एक होता है तुम्हारा सच, एक होता है दूसरे आदमी का सच, और एक होता है यूनिवर्सल सच। ग्रेटर गुड कह सकते हैं हमें, ग्रेटर ट्रूथ कह सकते हैं हम। वैसे तो सबके सच सब्जेक्टिव हो सकते हैं कि यार तुम्हारा सच अलग है, मेरा सच अलग है, तो सच क्या है? योर गुड इज डिफरेंट, हिज गुड इज डिफरेंट, माई गुड इज डिफरेंट, सो व्हाट इज द गुड? सो एट दैट टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट अ ग्रेटर गुड। समझ में आ रहा है तुम्हें? एग्जाम्पल दूंगा मैं इसका। अभी हम ना ये लॉ और व्हाट नॉट यू फील का एग्जाम्पल समझते हैं, ये दोनों का एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अब अगर हम लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिजर्वेशन जो है दैट इज अ लॉ, बट ऑन मेनी फोल्ड्स, ऑन मेनी फ्रंट्स इट्स एन अनएथिकल प्रैक्टिस। अब तुम कहोगे रिजर्वेशन अनएथिकल प्रैक्टिस कैसी है बाबू? तो अनएथिकल प्रैक्टिस इस तरह से है, अब तुम इस बात को बहुत गौर से समझना कि फॉर एन एग्जाम्पल यू आर बोर्न इन एन ओबीसी, SC और ST
रिजर्व कैटेगरी,